इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने पीएम मोदी की लीडरशिप को जमकर सराहा है। पुतिन ने वार्निंग दे दिया किसी को। वार्निंग क्या दिया है कि एक रेड लाइन है, अगर आपने भारत को तंग किया या उसके साथ युद्ध किया, अटैक किया, तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि रशिया के ऊपर युद्ध किया है। अभी तो आपने पाकिस्तान का सुना था कि सऊदी अरेबिया के साथ हाथ जोड़ लिया कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यहाँ पुतिन सीधी धमकी देते हैं। धमकी किसको दिया? आपको लगेगा ये पाकिस्तान को दिया होगा, हो सकता है अमेरिका को दिया हो, लेकिन आपका आंसर मैं सुनना चाहूंगा क्योंकि धमकी दोनों को नहीं दिया है। साल हो गए, अब तो साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो कहते जी भारत के ऊपर हम ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं, बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। एक तो सारी बात है इंडिया का, वो समझते हैं कि हमारे साथ स्पेशल रिलेशनशिप है। दिस इज पुटिन व्हाट ही सेड। हमारा कभी भारत के साथ कभी कोई मसला ही नहीं रहा। वो ये कहते हैं हमारा भारत के साथ कोई मसला ही नहीं रहा। वी हैड नेवर हैड एन इशू विद भारत। मोदी जो है वो एक रीजनेबल और वाइज लीडर है। ये पुटिन ने ये कह दिया जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। और ये जो इन्होंने बार बार फैसला किया था कि जो अर्ली दिसंबर में पुतिन आएंगे, ये क्यों फैसला हुआ है? ये इसीलिए फैसला हुआ है ना, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ ज़रूरी है। ये जो कंट्रीज हैं, भारत जैसी कंट्रीज हैं, चाइना जैसी कंट्रीज हैं, वो कभी भी अपने आप को ह्यूमिलेट देख नहीं सकती। ह्यूमिलेशन और भारत सहन नहीं करेगा। ये कोई मोहम्मद लहड़ू की गवर्नमेंट नहीं है, ना ही मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट है, ये मोदी की गवर्नमेंट है। सनातनी ना भीख मांगेगा, ना कोई क्यूआर कोड देगा। ये क्यूआर कोड भीख के लिए नहीं है, ये फ्रीली आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ना ही अपना कोई पेटीएम अकाउंट देगा। ये वैसे पुतिन बोल रहे हैं कि जो सनातनी है वो कभी भी भीख नहीं मांग सकता और अपनी जो बेइज्जती वो सहन कर नहीं सकता। और यही चीज़ चाइना के साथ भी है। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि जितना तुम प्रेशर डालने की कोशिश करोगे भारत के ऊपर, वो उतना ही तुमसे दूर जाता जाएगा। और ये कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी पुतिन की, ये डायरेक्ट चैलेंज था ये सारे वर्ल्ड ऑर्डर को कि जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारा फेल होने वाला है। अब रशिया जो है वो एआई पार्टनरशिप कहता है मुझे इंडिया के साथ करनी है, पर इंडियंस नहीं मानेंगे एआई पार्टनरशिप विद रशिया। दे वांट इट विद द अमेरिकन्स। इंडियंस आर वेरी टेक्निकल अबाउट टेक्नोलॉजी। वो चाइना की रशिया को अंदर भी नहीं घुसने देते। अब वो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी हम बॉलीवुड मूवीज़ को पसंद करते हैं। वो कहते हैं आपकी इतनी सी मार्केट है, मेरी इतनी बड़ी मार्केट है अमेरिका की और वेस्ट की। तेल निकाल दें तो रशिया इंडिया की ट्रेड तो उस पैमाने पे नहीं थी। और इंडियंस को इस चीज़ों को बहुत अच्छे से पता है। दे डू अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये ऐसे नहीं है जैसे ये समझ रहे हैं। सो ये मैं समझता हूँ कि दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ ज़रूर है और लेट्स सी इसमें क्या निकलेगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में रशियंस आर ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंटल ग्रोथ, ये इसने तो पूरी दुनिया को चकरा के रखती है। और सबसे पहले उन्होंने चकराया वर्ल्ड फुलिश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया झुक जाए, फिर अफगानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए, नरेंद्र मोदी नहीं झुका। फिर उन्होंने रशिया और चाइना पे टैरिफ लगाने की धमकी दी, इंडिया नहीं झुका। फिर उन्होंने ब्राज़ील पे टैक्स लगाने की धमकी दी, टैरिफ लगाने की, नहीं झुका। फिर टैरिफ के साथ पेनल्टी लगाने की धमकी दी, फिर भी नहीं रुका। तो अब फाइनली क्या किया है कि आपने ये देखा कि आज तो इंडिया ने जो है वो कमाल कर दिया है। पुतिन के साथ जो हमारा ट्रेड था 2 या 3 बिलियन डॉलर का था, आज 60 बिलियन को वो क्रॉस कर चुके हैं। प्लस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट हम तेल बेचने के ऊपर हम वो भी कमा रहे हैं। और पुतिन ने इसलिए ये मोमेंट था जहां पर वेस्ट वीक है, पाकिस्तान उमा की बात कर रहा है, बीच में पुतिन ने पर्सनल गारंटी दे दिया किसको? भारत को, कि आप चिंता मत कीजिए, आपका डीपेस्ट फ्रेंड मैं बैठा हूं। ये सिंपल अलायंस नहीं है दोस्तों। जैसे पाकिस्तान ने तो एक अलायंस किया सऊदी अरेबिया के साथ, पुतिन ने कमिटमेंट दिया है, पर्सनल गारंटी है। और जियो पॉलिटिक्स के अंदर वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। रशिया ने कोई वीकनेस नहीं दिखाई, कोई इनडिसाइसिव नहीं है,
बस पुतिन की एक स्टेटमेंट है, आई स्टैंड विद मोदी, आई स्टैंड विद भारत। और भारत ने भी बोल दिया वी स्टैंड विद रशिया। ये म्यूचुअल जो डिफेंस का पैक्ट है, जो पहले पाकिस्तान ने सऊदी से किया, हमने रशिया के साथ कर लिया। किसी ने नाम भी नहीं लिया और छोड़ा भी नहीं। और दोस्तों इसके साथ साथ आप देखिए अब हो क्या रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। रशिया भारत ये काम कर रहे हैं, चाइना और भारत भी काम कर रहे हैं। मैंने जोहो के ऊपर वीडियो बनाया था कि जहां पर जोहो अब एक मेजर प्लेयर बन के आ रहा है चाइना के अंदर, जहां पर गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ये ऑपरेट ही नहीं कर सकते, बैंड है। भारत को रेड कारपेट चाइनीज गवर्नमेंट ने दे दिया। ये है भारत जो रिप्लेस करता जा रहा है वेस्ट की टेक डोमिनेंस को। शिफ्ट हमारे सामने हो रहा है, मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, जहां पर रशिया आपकी सपोर्ट कर रहा है, चाइना ने भी आपकी परमानेंट सीट को मोहर लगा दी है। वाई? बिकॉज रशिया के प्रेशर के कारण चाइना को भी हाँ बोलना पड़ रहा है, जो आज तक हाँ करता नहीं था। 150 से ज्यादा कंट्रीज ने बोल दिया भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। अमेरिका, जापान, जिसको मैं बोल सकता हूं छोटे छोटे कंट्री, ये बोल रहे हैं कि भारत को अभी परमानेंट सीट नहीं देनी चाहिए। नया वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने बन रहा है। पुतिन का ये बोलना कि मैं BRC बनाने वाला हूं, ये 75 साल का जो अमेरिका का डोमिनेंस था उसको चैलेंज करता है। 2025 एक ऐसा साल आया जब ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड खेला, लेकिन वो कार्ड बेकार चला गया। उन्होंने इंडिया को बहुत बुली करने का कोशिश किया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा हरेस भी किया, सैंक्शंस भी लगाए, उसके बाद टैरिफ्स भी लगा दिए ताकि जो इंडिया है वो गिर जाए नीचे और उसकी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह अफेक्ट हो और इनका जो नाम है एक दुनिया के अंदर वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बेसिकली, और रशिया ने आकर कह लें कि इंडिया के बैकएंड पर खड़े होकर उसको सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। और अगर देखा जाए तो अब फिर से जो इंडिया वेलकम कर रहा है पुतिन को कि हमारे मुल्क में आए, तो वहाँ पर जो डिफेंस डील हम लोगों को नज़र आ रही है वो SU-57 एंड S-500 की नज़र आएगी, जिसने कह लें कि इंडो पाक वॉर में बहुत ज़्यादा भारत का साथ दिया था। और इंडिया वैसे भी चाहता है कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ज़्यादा जो डिफेंस की मशीनरी है उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। हमारे साथ पाकिस्तानी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने वो कहते हैं ना कि जो बंदा कुब्बा होता है उसको टांग मारो उसको कुब सीधा हो जाता है, उसने तो वो काम कर दिया इंडिया और रशिया के लिए। देखें, आपने बात काफ़ी पहले से स्टार्ट की, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने मुझे तंग कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने दो चीज़ें बोली जो पुतिन कर रहे हैं भारत के साथ मिलकर। RIC की बात भी उन्होंने कर दी, रशिया, इंडिया, चाइना, जिसे मैं बोलता हूं ये BRC है, भारत पहले, रशिया फिर चाइना। ये कोई सिंपल बात नहीं करी पुतिन ने। उन्होंने बोल दिया कि हम एक नया ग्लोबल पावर का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर रशिया दुनिया की सबसे ज़्यादा जो एनर्जी के रिजर्व्स हैं उसको कंट्रोल करता है, भारत दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मैसिव मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है वो। अगर ये 3 कंट्रीज इकट्ठी हो गई, हम तुम्हें चैलेंज कर सकते हैं डायरेक्टली, और तुम्हारा बनाया हुआ जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसे उखाड़ कर हम फेंक देंगे।